कि क्या सिद्धू को मना पाएंगे, सिद्धू को मनाएंगे तो भी सवाल खड़ा होगा क्या पंजाब में सिद्धू और अमरिंदर साथ में मिलकर काम करेंगे। और अगर नहीं मना पाते हैं और अगर पार्टी छोड़ देते हैं सिद्धू, क्योंकि जानकारी ये भी कि लगातार आम आदमी पार्टी के संपर्क में रहे हैं, और अगर पार्टी छोड़ देते हैं तो भी आम आदमी पार्टी में जाकर वो लगातार पंजाब में ये बताएंगे कि जनता से जो कांग्रेस ने वादे किए थे, अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। जाहिर तौर पर नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। और आइए बढ़ते आगे। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से 400 रुपए में मिलने वाली वैक्सीन को वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1060 रुपए में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को 1560 रुपए में लगाया। बीजेपी ने इसे पंजाब सरकार की 1-2 का 4 पॉलिसी बताते हुए उसे निशाने पर लिया। कालाबाजारी के आरोपों पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब सरकार को घेरने में देरी नहीं लगाई, लेकिन जब एक बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कालाबाजारी के आरोपों पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, कहीं वैक्सीन की कालाबाजारी तो कहीं कचरे में वैक्सीन, करने वाला कौन? गांधी परिवार के खासम खास मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, समझिए कैसे। नंबर 1, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से टीका खरीदकर राज्यों को बेचती है 400 रुपए प्रति डोज की दर से। पंजाब सरकार ने वही टीका प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिया 1060 रुपए प्रति डोज की दर से। प्राइवेट अस्पतालों के आम जनता को वही टीका लगाया गया 1560 रुपए प्रति डोज की दर से। मतलब जो टीका जनता को मुफ्त में लगाना था, कांग्रेस राज में वही टीका 3120 रुपए में लग रहा है। यह कांग्रेस की हमेशा से प्रिय 1-2 का 4 पॉलिसी है। यह सरासर विश्वासघात है, जनता माफ नहीं करेगी। पंजाब में क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से। वहां पंजाब को कौन देखेगा? Amrinder sir, there is in fact allegation against Punjab government over selling vaccination to private hospitals, sir, on double rate. So any comment on that? और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित बंसल चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से पंजाब सरकार पर, लेकिन क्या वाकई 1-2 का 4 हो रहा है वहां पर? क्या पंजाब सरकार इस तरह की पॉलिसी अपना रही है कि मुफ्त में वैक्सीन खरीद कर लोगों को पैसों में वैक्सीन लगाई जा रही है? रोहित जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कल आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने सीधे सीधे कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए थे कि जो केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रहा है उसके लिए 400 रुपए चार्ज करती है केंद्र सरकार, पर पंजाब सरकार जो वैक्सीन मुफ्त में लगनी चाहिए उस वैक्सीन को 400 रुपए में खरीदकर 1060 रुपए में आगे प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच रही है। और अब तक करीब 80,000 वैक्सीन बेचे जा चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हेल्थ मिनिस्टर का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी है, मोहाली का जो एरिया है, वहां पर करीब 30,000 वैक्सीन है जो प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए जा चुके हैं। और उससे आगे की अगर बात करें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल वही वैक्सीन को 1060 रुपए में खरीदकर 1500 से लेकर 2000-2500 तक वो वैक्सीन लगा रहे हैं। मतलब अगर एक परिवार के 4 मेंबर हैं तो उनको वैक्सीन लगवानी है तो करीब 6000 का खर्चा एक फैमिली को उठाना पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी ट्वीट करके बोलते हैं कि मोहाली के इस प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल है, 1260 रुपए में आप वैक्सीन लगवा सकते हो। एक तरीके से जिस तरह अगर पंजाब की बात करें तो जो वैक्सीन मुफ्त में लग रही है उनके ही ऑफिसर इस चीज को प्रमोट करने में लगे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी आप वैक्सीन लगवा सकते हो। 1260 रुपए जो वो बता रहे हैं, तो एक तरीके से
जिस वैक्सीन को 400 रुपए में खरीदा जा रहा है और मुफ्त में जो वैक्सीन पंजाब सरकार लगा रही है, उसी वैक्सीन का रेट सीधे सीधे जो इनके ऑफिसर हैं वही बता रहे हैं कि 3 गुना रेट पर आप जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवा सकते हो। तो सीधा सीधा विवाद कांग्रेस पर है। वहीं जब मतलब हेल्थ मिनिस्टर से इस चीज को लेकर बात की सरकार ही प्रमोट कर रही है। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, अभी तक तो वैक्सीन को लेकर कालाबाजारी, दवाइयों को लेकर कालाबाजारी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन अब तो वैक्सीन और रोहित बता रहे कि सरकार ही प्रमोट कर रही है, मतलब सरकार की तरफ से ही कालाबाजारी। देखिए, सरकार को कम से कम ये बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए है जो पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो 1500-2000 रुपए में अगर प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाते हैं और अगर वो अस्पताल प्राइवेटली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो बात दीगर थी। लेकिन सरकार, जिसको केंद्र सरकार 400 रुपए में जो वैक्सीन दे रही है, सरकार उस पर खुद मुनाफा लेकर के 400-500 रुपए, 1060 रुपए में उसको बेचे प्राइवेट हॉस्पिटल को, और प्राइवेट हॉस्पिटल फिर मुनाफा ले 400-500 उसको 1500-2000 रुपए में एक आदमी को दे। तो ये तो सरासर लूट है। और ये जो स्टेट होता है, जो राज्य का काम है, वो नागरिकों के लिए एक वेलफेयर स्टेट होता है, लोक कल्याणकारी राज्य होता है। जनता सरकार चुनती है जनता के वेलफेयर के लिए, इसलिए नहीं चुनती कि आप उससे अनाप शनाप मुनाफा कमाइए, और वो भी उस समय जब महामारी का दौर इतने खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका हो। तो वैक्सीन को लेकर पहले से ही मारामारी। जरूरत इस बात की कि वैक्सीन सबको मुहैया कराई जाए, कम से कम दाम पर मुहैया कराई जाए, ताकि सब तक पहुंच सके। बहुत सी सरकारें, केंद्र सरकार फ्री में ये वैक्सीन मुहैया करा रही है। उसी वैक्सीन का 1500 रुपया देना ये ठीक नहीं है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। लेकिन सरकार ही अगर इस तरह से प्रमोट करे कि आपको यहाँ पर प्राइवेट जाकर के टीका लगवाइए, क्योंकि और होना तो चाहिए कि सरकारी केंद्रों पर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिले, लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार ही ऐसे करे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचे, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मुनाफा कमाएं। अमिताभ जी, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि महामारी का संकट और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, लेकिन उस पर भी अगर केंद्र से मुफ्त में वैक्सीन खरीदकर सरकार ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफे के साथ बेचे और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी उस पर मुनाफा कमाएं, वो भी संजीवनी पर। देखिए, पार्टी की अंदरूनी कलह और तमाम जो इनफाइटिंग चल रही है उसको लेकर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो कोविड मैनेजमेंट को लेकर ही हो रहा है पंजाब में। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी। और जो कांग्रेस बार बार बात करती थी कि हम फ्री वैक्सीन देंगे सबको, और ये मांग करती थी केंद्र सरकार से कि सबको फ्री वैक्सीन दिया जाए, मुफ्त में टीका लगवाया जाए कोरोना का, उस पर ही पंजाब की सरकार पीछे हट रही है। और जो मुफ्त में टीके देने हैं उसके लिए उसको डाइवर्ट कर रही है, उसको बेच रही है, उसके बाद उससे मांगी 3 गुनी 4 गुनी ज़्यादा कीमत ले रही है। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पंजाब में बिगड़ते कोरोना की हालत, जो संक्रमण पंजाब में फैला है। पंजाब के कम से कम 1 दर्जन जिले ऐसे हैं जो देश भर के 20 टॉप, जो जहां पे फेटेलिटी रेट जिसको कहते हैं, जब मौत की दर सबसे ज़्यादा पंजाब के 12 जिलों में है। और तरन तारण और जो संगरूर जिला है, ये देश का जो पंजाब के ये 2 जिले देश के सबसे ज़्यादा कोरोना मौत के मामले में ये दोनों जिले आंकड़े सबसे ज़्यादा बता रहे हैं। तो फेटेलिटी रेट पंजाब में राष्ट्रीय एवरेज की 2 गुनी है, 2.5% है, जबकि नेशनल 1.2% है। तो ये तमाम आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि पंजाब सरकार कोविड मैनेजमेंट में भी फेल हो रही है, और जिस तरह से पंजाब में कोविड फैला है उसको रोकने में नाकाम रही है। अब उसको नाकाम रही है, लेकिन अब जब टीकाकरण की बारी आई है तो उसको निजी अस्पतालों में लौटाकर ये और दिखा रही है कि किस तरह से वो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरह से फेलियर साबित हो रहा है।